गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम डिस्कस करेंगे इंटरसेक्शन ऑफ सेट, डिसजॉइंट सेट, डिफरेंस ऑफ सेट्स और सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स और कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स के बारे में। तो आइए सबसे पहले एक एक को करते हैं हम यहाँ पर। सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट। क्या होता है इंटरसेक्शन, किससे डिनोट करते हैं, क्या इसका वेनिन डायग्राम होता है, इन सभी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि सपोज कीजिए मेरे पास एक सेट है A 1 2 3 और एक अनदर सेट है B 2 3 4। अब ये दो सेट है और मुझे इसका क्या फाइंड आउट करना है, इंटरसेक्शन। तो सबसे पहले इंटरसेक्शन का जो सिंबल होता है वो ये होता है, ठीक है। जिस भी दो सेट का या तीन सेट का आप इंटरसेक्शन लेते हो उनके बीच में क्या सिंबल आ जाएगा, ये उल्टा U, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे A सेट है और मुझे क्या लेना है, इंटरसेक्शन ऑफ B, A इंटरसेक्शन B लेना है ना, A इंटरसेक्शन B, ठीक है। तो यहां पर इस इंटरसेक्शन को किससे रिप्लेस कर दूंगा, इससे, ठीक है। यानी A इंटरसेक्शन B क्या हो जाएगा, 1, यहां पर 1 2 3 इंटरसेक्शन 2 3 4। तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। इसे आप ऐसे भी याद रख सकते हो, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन। तो इसमें आपने ये देखना है क्या कॉमन है, 2 और 3, ठीक है। तो यहां से मैं क्या करता हूं, अब जर्नल फार्मूला लिखता हूं, x सच दैट x बिलोंग्स टू A एंड किसे रिप्रेजेंट करता है, इंटरसेक्शन को, एंड x बिलोंग्स टू B। यानी इसका मतलब ये है कि A इंटरसेक्शन B में वो एलिमेंट्स आएंगे जो A में भी होंगे और B में भी होंगे। तो जैसे आप देख रहे हो 2 और 3, 2 A में भी है और B में भी है, सेम एज इट इज 3 A में भी है और B में भी। तो ये होता है इंटरसेक्शन का मतलब, ठीक है। अब इसके बाद हम कुछ इसकी प्रॉपर्टीज करते हैं, ठीक है। इससे पहले हम वेनिन डायग्राम भी कर लेते हैं। ये आपके पास सेट A है, सेट B है। तो यहां पर है 1, ये 2, ये 3 और ये 4। तो क्लियरली सी बात है, जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है वो ये पार्ट है। तो हमेशा याद रखना, जब दो सेट क्या होंगे, इंटरसेक्ट होंगे, आपस में इंटरसेक्ट होंगे, तो ये जो पार्ट है, ठीक है ना, ये किसे रिप्रेजेंट करेगा, A इंटरसेक्शन B को। यानी ये वाला पार्ट आपका क्या होता है, A इंटरसेक्शन B का। क्लियर हो गया, ठीक है। अब यहां पर हम एक और चीज डिस्कस करेंगे कि जब मैं क्या करता हूं, ये A था, ये B, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। तो यहां से मैंने एक चीज नोटिस करी। वो क्या नोटिस करी कि जो आपका यहां पर A, ये था आपका A इंटरसेक्शन B, ये पूरा था आपका A और ये पूरा था B। अब जरा एक चीज नोटिस कीजिए, जो A है वो 1 2 3 है, ठीक है, और जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है वो है 2 और 3। क्लियर, सेम एज इट इज B सेट को देखिए, 2 3 4 और इंटरसेक्शन वाला पार्ट है 2 और 3। तो यहां से आपको कुछ कंक्लूजन निकला कि A इंटरसेक्शन B सबसेट है A का, A इंटरसेक्शन B सबसेट है किसका, B का। तो ये चीज आप हमेशा ध्यान रखना। यूनियन में क्या होता था, वहां पर A इज ए सबसेट ऑफ A यूनियन B, जबकि इंटरसेक्शन में क्या हो रहा है, ये जो पार्ट है ये स्मॉल पार्ट है। स्मॉल पार्ट क्या है, सबसेट है किसका, इस पूरे बड़े पार्ट का। तो ये हो क्लियर हो गया आपको। अब उसके बाद हम कुछ प्रॉपर्टीज करते हैं, इसी से हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर A है 1 2 और B है 1 2 3, तो क्लियर सी बात है A सबसेट है किसका, B का। तो A इंटरसेक्शन B क्या आएगा, A ही आएगा। देख लो 1 2 कॉमन है, 1 2 का मतलब क्या हो गया आपका A। तो A इंटरसेक्शन B A होगा कब, जब A सबसेट होगा किसका, B का। तो हमेशा ध्यान रखना, इंटरसेक्शन में हमेशा क्या होता है, स्मॉल पार्ट आता है। क्लियर हो गया आपको। अब उसके बाद यहां तो इंटरसेक्शन हो गया। अब सपोज करो अगर B सबसेट होगा A का, तो क्या होगा,
तो ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल आएगा? अब बी स्मॉल है तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी, तो ये आपके पास प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट क्या हो सकता है? नेक्स्ट देखो आपके पास यहां पर होगा ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट, ये यूनिवर्सल सेट है तो बस आपने ये चीज देखना है ए सेट स्मॉल है कि यूनिवर्सल सेट स्मॉल है। यूनिवर्सल सेट तो स्मॉल हो नहीं सकता, यानी यही स्मॉल है। तो जब भी आप इंटरसेक्शन करते हो दो सेट का तो हमेशा कौन सा सेट लिखा जाता है? जो स्मॉल सेट होगा, यानी ए। अब देखो यहां पर ए इंटरसेक्शन फाई, तो नॉर्मल सी बात है, इसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट्स होंगे, फाई में कुछ भी एलिमेंट्स नहीं होंगे, तो इंटरसेक्शन फाई किसके इक्वल आ गया? आपका फाई। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी किसकी? इंटरसेक्शन की। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करते हैं हमारा डिसजॉइंट। तो डिसजॉइंट सेट क्या होता है? डिसजॉइंट सेट का मतलब हो गया नो कॉमन, यानी दो सेट्स में या दो से ज्यादा सेट्स में कुछ भी कॉमन ना हो। फिर दोबारा एग्जांपल से समझते हैं। a इज इक्वल टू है 1 2 3 और b है आपके पास 4 5 6। तो आप देख रहे हो a इंटरसेक्शन b कितना आ गया? 5 आ गया ना। तो जब भी आपके पास क्या होंगे? डिसजॉइंट सेट होंगे, तो वहां पर आपके पास क्या होगा? 5 आएगा कि उन दोनों सेट में कुछ भी कॉमन नहीं है। क्लियर हो गया? और अगर हम इसका वेनिन डायग्राम देखें तो वेनिन डायग्राम क्या होगा? ये हो गया आपके पास रेक्टेंगल किसे रिप्रेजेंट करता है? यूनिवर्सल सेट को। ये सेट A है, ये सेट B है, दोनों में कुछ कॉमन नहीं है। ये 1 2 3, ये 4 5 6, तो कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए इसे इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये क्लियर हो गया। अब हम डिस्कस करते हैं डिफरेंस ऑफ ए सेट। तो अब हम बात कर रहे हैं डिफरेंस ऑफ ए सेट। डिफरेंस ऑफ ए सेट का मतलब क्या हो गया कि दो सेट के बीच में डिफरेंस। तो डिफरेंस का मतलब यही हो गया। अब ना इसे मैं आपको एग्जांपल से ही समझाता हूं। a इज इक्वल टू है 1 2 3, b इज इक्वल टू है आपके पास 2 3 4। मुझे फाइंड आउट करना है a माइनस बी। अब ऐसा नहीं है माइनस कर देंगे हम, नहीं माइनस नहीं करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे? मैं पहले आंसर लिख देता हूं फिर आपको समझाता हूं। तो यहां पर क्या है? जैसे 1 2 3 है, मैंने यहां पर 1 लिखा तो कुछ क्लियर हुआ होगा आपको। यहां से क्या देखा हमने कि जब आप a माइनस बी लिखते हो ना, तो इस a माइनस बी का मतलब होता है ओनली एलिमेंट ऑफ a, यानी सिर्फ a की एलिमेंट। तो a का एलिमेंट देखो 1 2 3, अब तो हम ये कहेंगे। फिर मैंने देखा ये जो 2 3 है ना, b में भी है, तो इसका मतलब जो a का सिर्फ एलिमेंट है वो क्या है? 1, क्योंकि 2 और 3 तो किस में है? b में। b के तो हमने लिखने ही नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि b तो हम लिखेंगे ही नहीं। हम क्या करेंगे? सिर्फ a का लिखेंगे। और a में भी चेक करेंगे क्या कोई b का एलिमेंट तो नहीं है। जैसे 2 और 3 b का एलिमेंट था, मैंने तो सिर्फ किसके लिखना है? a का, तो ये हो गया 1। अब सेम एज इट इज मान लीजिए अगर मुझे लिखना हो b माइनस a, तो पहले b है तो ओनली b, यानी सिर्फ b के लिखे जाएंगे। तो देखो b की है 2 3 4, पर यहां पर 2 और 3 किसके हैं? a के तो हमने लिखने ही नहीं है, सिर्फ किसके लिखने हैं? b के। तो b में है 2 3 4, पर 2 3 a में भी है, तो सिर्फ बचा कौन सा आपके पास? 4। तो इसका मतलब हो गया ओनली b। क्लियर हो गया? अब देखो यहां पर इसका वेनिन डायग्राम क्या बनेगा? ओनली और ओनली बी का। ये ए सेट है, ये बी सेट है, आपको इसमें क्लियर हो जाएगा। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। देखो a माइनस बी 1 आया, इसका मतलब ये जो पार्ट है ना, ये इस तरह से करता हूं मैं, शेड कर लेता हूं जिससे आपको क्लियर हो जाए। ये जो पार्ट है ये क्या है आपके पास? a माइनस बी माइनस ए कितना है? 4 आया। तो 4 आया है, 4 में देखो आपके पास यहां पर 4 में ये है पार्ट, ये जो ग्रीन पार्ट है, तो ये हो गया मेरे पास b माइनस ए। ठीक है, तो ये होता है आपके पास a माइनस बी और b माइनस ए। एक और चीज यहां पर देखो, जो a सेट है वो दो चीजों से मिलकर बना है, a माइनस बी प्लस a इंटरसेक्शन b। सेम एज इट इज जो b है वो भी b माइनस ए प्लस a इंटरसेक्शन b। ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है।
तो अब हम करेंगे सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए सेट क्या होता है। तो सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए सेट ए रिप्रेजेंट करते हैं ए डेल्टा बी से, और ये किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ठीक है, अब यहां पर हमें पता है, अगर मैं वेन डायग्राम में समझूं तो ये होता है मेरा यूनिवर्सल सेट, ये ए है, ये बी है। ठीक है, और अभी हमने पढ़ा था कि ये जो पार्ट होता है ये हमारा कौन सा होता है, ए माइनस बी, और ये पार्ट कौन सा होता है, बी माइनस ए, है ना, यही होता है ना। तो यहां पर ए माइनस बी और बी माइनस ए, अब इन दोनों का यूनियन है, तो यानी ए डेल्टा बी इज इक्वल टू ये पार्ट, यानी इस सेट के एलिमेंट लोगे ए माइनस बी, यानी ओनली ए और ओनली बी के एलिमेंट्स लोगे। ठीक है, तो यही होगा आपका ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। कोई एग्जांपल ले लो आप, ए इज इक्वल टू है 1 2 3, बी इज इक्वल टू है 2 3 4। पिछले क्वेश्चन में हमने यही लिए थे, तो a माइनस बी कितना आया था आपके पास 1, और b माइनस ए आपके पास कितना आया था 4। और अगर मुझे सिमेट्रिक लेना है, सिमेट्रिक को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, a डेल्टा b से, और a डेल्टा b की वैल्यू क्या आती है, a माइनस बी यूनियन b माइनस ए। a माइनस बी की वैल्यू कितनी है 1 यूनियन b माइनस ए की वैल्यू 4, है ना। अब इसका यूनियन कितना हो जाएगा 1,4, यानी ये पार्ट शेड हो गया और ये पार्ट शेड हो गया। क्लियर हो गया। अब हम करेंगे लास्ट टॉपिक, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। अब बात कर रहे हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट की। कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, या तो सी से या फिर डैश से। ठीक है, यानी अगर मेरे पास कोई सेट है और उसके ऊपर या सी लिखा हुआ है या फिर डैश लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, कॉम्प्लीमेंट। और कॉम्प्लीमेंट होता क्या है, कंपेयर करना। जब भी ना किसी भी सेट के ऊपर कॉम्प्लीमेंट आ जाए ना, तो इसका मतलब ये हो गया कि आप उस सेट को कंपेयर करोगे। किससे कंपेयर करोगे, यूनिवर्सल सेट से, वो आपको गिवन होगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास है यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 और ए एक सेट है 1। अब ना मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है, ए कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये हो गया कि ये जो है ना, ए के एलिमेंट को छोड़ दो यूनिवर्सल सेट में से, जो बाकी बचे हैं यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट्स वो लिख दो। यानी 2 3 4, मैंने यही बात कही ना कि किसी भी सेट का अगर कॉम्प्लीमेंट लेते हो ना, तो उस सेट के एलिमेंट को क्या करो, यूनिवर्सल सेट से माइनस कर दो। जैसे मैं ए का कॉम्प्लीमेंट ले रहा हूं, अब ए में क्या है, जो सेट ए है उसमें क्या एलिमेंट है 1, तो यूनिवर्सल सेट में से 1 को माइनस कर दो, बाकी जो बचे वो एज इट इज लिख दो। अब एक और चीज यहां से देखो, आपको कुछ और सीखने को मिलेगा। ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, यानी इस सेट का मैंने दोबारा कॉम्प्लीमेंट ले लिया। अगर मैं इस सेट का कॉम्प्लीमेंट ले रहा हूं, तो ये एलिमेंट कहां से माइनस कर दूंगा, यूनिवर्सल सेट में से, तो कितना आएगा 1, क्योंकि यही कहा था ना कि कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो गया कि उस सेट के एलिमेंट को यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दो। जैसे मैं इस सेट का, ए कॉम्प्लीमेंट सेट है, इसका दोबारा कॉम्प्लीमेंट ले रहा हूं, यानी इसका कॉम्प्लीमेंट ले रहा हूं। तो इसका कॉम्प्लीमेंट लेने का मतलब ये एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दिए, क्या बचा 1 लिख दिया। तो ये 1 किसके इक्वल था, ए के। यानी किसी भी सेट का अगर आप 2 बार कॉम्प्लीमेंट लेते हो, सेम वही सेट आ जाता है। ठीक है, अब उसके बाद अगर आप 5 कॉम्प्लीमेंट लेते हो, 5 का मतलब क्या है, 5 का मतलब है कि एक ऐसा सेट जिसमें कुछ भी नहीं है, तो अगर उसका कॉम्प्लीमेंट लेते हो तो यूनिवर्सल सेट में से क्या माइनस करोगे, कुछ भी नहीं, यानी क्या आएगा आपके पास, यूनिवर्सल सेट ही आएगा। ठीक है ना, ये चीज समझो कि जैसे हम यहाँ पर तो एलिमेंट्स हैं, तो हम माइनस कर देते हैं, जो बच जाता है वो लिख देते हैं कॉम्प्लीमेंट में। अब 5 है, 5 का कॉम्प्लीमेंट यानी कुछ है ही नहीं, तो यूनिवर्सल सेट में से क्या माइनस करोगे, कुछ नहीं, यानी सारे के सारे आ जाएंगे यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट, तो इसीलिए यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट, मान लो u का कॉम्प्लीमेंट लेते हो, तो u के एलिमेंट को कंपेयर किससे कर रहे हो, u से ही कर रहे हो, यानी इस सेट के सारे एलिमेंट को माइनस करने यूनिवर्सल सेट से,
तो 1 2 3 4 यूनिवर्सल सेट में से ही माइनस कर दोगे तो बचेगा क्या, कुछ नहीं ना, ये आ गया आपके पास 5। क्लियर हो गया। तो ये थे आज के हमारे टॉपिक्स। तो होप आप सबको अच्छे से समझ आए होंगे। थैंक यू।